हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो नया वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है पीरियडिक टेबल आपका जो है उसके जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट है उनको कैसे याद रखना है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। और आई गारंटी कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको जो है ये 20 एलिमेंट इतने अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे कि आप कभी भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 20 एलिमेंट है ना स्टार्टिंग के बच्चों, इन्हें एक नोमेनिक्स की तरह आप जो है याद रख सकते हैं। ओके, मैं आपको 10 करके बताता हूं स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट को कैसे याद रखना है, एंड देन उसके बाद जो है बाद के 10 एलिमेंट को कैसे याद रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। और साथ ही साथ में हम सीखेंगे कि उनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उनकी वैलेंसी वहां पर कितनी होने वाली है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट को देखिए कैसे याद किया जाए। ओके, तो उसके लिए एक नोमेनिक्स है। नोमेनिक्स कुछ इस तरीके से है कि हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फुआ नाचेंगे। ओके, काफी फनी नोमेनिक्स है, लेकिन देखिए यही है और इसके जरिए आप बड़ी ही आसानी से जो है स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट को याद रख सकते हैं। ओके, क्या है वो लाइन जरा दोबारा से पढ़ेंगे। हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फुआ नाचेंगे। ओके, अब देखिए ये जो हर एक वर्ड है, इसका हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट है वो कोई ना कोई जो है एलिमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे कि पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर देखिए, पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड कौन सा है? हाई। हाई से यहाँ पर मतलब है मेरा हाइड्रोजन। ओके, देन हील्स, हील से मेरा मतलब है यहाँ पर हीलियम। एल आई से मेरा मतलब है यहाँ पर लिथियम। देन बी से क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा बी से बेरियम। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका बी से बोरॉन। देन चाची का जो सी है यहाँ पर उससे आ जाएगा आप लोगों का कार्बन। देन उसके बाद एन से आ जाएगा आप लोगों का नाइट्रोजन। देन ओ से आ जाएगा ऑक्सीजन। एफ से आ जाएगा आप लोगों का फ्लोरीन और एन से आ जाएगा आप लोगों का नियॉन। ओके, देखिए बड़ी ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए एलिमेंट्स लिखेंगे, देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट है आप लोगों का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप X से इंडिकेट करते हो, है ना, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। फिर उसके बाद He क्या होता है? आप लोगों का हीलियम होता है कि नहीं? फिर उसके बाद लिथियम आ जाएगा आप लोगों का, जिसे आप इंडिकेट करते हैं Li से, करेक्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का बेरिलियम। फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का बोरॉन, जिसे आप बी से इंडिकेट करते हैं। फिर क्या आ जाएगा? जो छठे नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का कार्बन, जिसे आप लोग सी से इंडिकेट करते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का नानी का एन यानी कि क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन को आप एन से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर आ जाएगा क्या? आप लोगों का ऑक्सीजन, जिसे आप ओ से इंडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद F से आ जाएगा आप लोगों का फ्लोरीन, जिसे आप कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। और फाइनली जो 10वां एलिमेंट होगा, वो 10वां एलिमेंट कौन सा होगा आप लोगों का? नियॉन को आप Ne से इंडिकेट करते हैं, करेक्ट। देखिए स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी हमें पता है। अब एटॉमिक नंबर अगर आप लोगों को पता है बच्चों, तो उनका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, है ना। कितने शेल होते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए? आप लोगों के पास जो है वो 4 शेल होते हैं। कौन कौन से शेल होते हैं? पहला शेल होता है K, L, देन M और देन कौन सा शेल होता है आप लोगों का? N शेल होता है। पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बच्चों? ये दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। तीसरे शेल में हो सकते हैं आप लोगों के कितना दिया? अच्छा, अगर आपको ये नहीं आता है निकालने के लिए तो कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है 2n² का। ये फॉर्मूला कभी भी मत भूलिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी शेल का, तो आप जो है ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। अब दिमाग में रखा है, पहला जो शेल है वो कौन सा है? K है।
K शेल यानी कि पहला शेल होता है, तो n की वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। दूसरे शेल में जो है कितने हो सकते हैं, तो n को अब आप रिप्लेस कर देंगे किससे 2 से, है ना, तो 2 into 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा 8। तीसरे शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर आपको पता करना है अगेन, तो 2 into 3 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर, n को किससे रिप्लेस करेंगे 3 से रिप्लेस करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 2 into 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 18, करेक्ट। और फिर उसके बाद अगर आपको चौथे शेल का पता करना है तो 2 into 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 2 into 16 कितना हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा शेल कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ये बताता है। ये 2 किसका है, K के लिए है, ये L के लिए है, ये M के लिए है और ये N के लिए है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होंगी आप लोगों को। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, हाँ अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल को हमेशा 8 देंगे। कितने देंगे बच्चों, 8 देंगे, ओके, इससे ज्यादा मत दीजिए। चलिए तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहला जो है आप लोगों का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है, उसके पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा आपका, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यानी कि 1। फिर आइए हीलियम पे, हीलियम के पास कितने एलिमेंट है, 2 है। कितने हैं, 2 एलिमेंट नहीं, 2 क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, क्योंकि पहले शेल में 2 की कैपेसिटी है, अगर 2 तक आते हैं तो उसी में भर दो, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। फिर है लिथियम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे शेल में कितना आ जाएगा 1। बेरियम के पास आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2, पहले शेल में 2, बचे हुए दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बोरॉन के पास आते हैं तो पहले शेल में आ जाएगा 2 और बचा कितना, 3 और बचे, तो वो दूसरे शेल में भेज दीजिए। चलिए 3 बचे ना, अच्छा 5 कहां लिख रहा हूं मैं, 3 बचे, ओके। अब कार्बन की बारी तो 2,4, फिर नाइट्रोजन की बारी तो 2,5, फिर ऑक्सीजन की बारी तो ये हो जाएगा 2,6, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,7, और फिर उसके बाद नियोन कितना हो जाएगा बच्चों 2,8। तो देखिए कितना आसान है किसी भी एलिमेंट को याद रखना और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं कि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं और वैलेंसी कौन सी है। देखिए ये दोनों चीजों में ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रखिए इस चीज को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। कई केसेस में सेम आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ओके। चलिए पहले जो है वो देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में ये देखिए, ये जो है अगर मैं इसका जो है स्ट्रक्चर में अगर बनाता हूं तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 ही होगी। वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 ही होगी, क्योंकि जो इसका जो शेल है, इसका शेल कितने का है, पहले शेल में कितनी की कैपेसिटी है, 2 की कैपेसिटी है, राइट। एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक की जरूरत है, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। चलिए हीलियम की तरफ आइए। हीलियम
2 है उसके पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, 2 हैं। तो अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ही है, ओके, तो पहले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2 है, तो 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंसी कितनी है, अब देखो जो पहला शेल है आपका, जो के शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। इसके पास तो ऑलरेडी पूरे फुल है, 2 फुल है ना, इसको कुछ जरूरत है क्या, नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी बच्चों वो क्या होगी, वैलेंसी इसकी होगी 0। कितनी वैलेंसी होगी, 0, मतलब जरूरत ही नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। हम अपने में खुश है भाई, बात समझ रहे हो। हीलियम, तभी तो इसे नोबल गैस में रखा गया है ना, नोबल, एकदम महान राजा महाराजा लोग की तरह ही रहते हैं ये लोग। ओके, चलिए तीसरा लिथियम के बारे में देखिए। लिथियम का जो है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। सबका पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूं। तो इसके लास्ट शेल में देखो कितना, 2 है, तो 2 हो गया। लास्ट शेल में कितने हैं, 3 है, तो 3 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में 4 है, तो 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन 5, देन 6, देन 7 और देन क्या है आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया आपको। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो लास्ट में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके, वो क्या होते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अब वैलेंसी के बारे में बढ़े, पंगा यहीं पर तो होता है, वैलेंसी के बारे में बढ़े। तो 2,1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए ये कौन से शेल में है, ये सेकंड शेल में है, और सेकंड शेल का जो नंबर ऑफ ऑक्टेट्स है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8। अगर 1 है इसके पास ऑलरेडी, तो इसे चाहिए कितने, बैलेंस होने के लिए, बैलेंस होने के लिए या फिर क्या कहते हैं उसे, कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 2 ऑप्शन है बच्चों, हमेशा हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन ये होगा पहला कि या तो तुम एक एलिमेंट जो भी है ना तुम्हारे पास उसको दे दो, या तो 7 एलिमेंट ले लो। दोनों में से आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन लेना, कौन सा आसान होगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन कौन लेते बैठेगा, कहां से लाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, दान कर दो। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, वो होगी 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बेरियम के बारे में देखते हैं। तो 2,2 अभी ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस से, है इसके पास 2, या तो 6 लो या तो 2, क्या होगा आसान, 2 देना आसान होगा। तो 2 देना आसान होगा, इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 2 होगा। सेम केस यहाँ पर 3 के लिए भी आता है, या तो कितना चाहिए, सेकंड शेल है, 8 चाहिए ना, 8 में से 3 है, या तो 5 लो या तो 3 दो, तो 3 देना आसान है, इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब कार्बन के केस में क्या है, कार्बन के केस में 4 ऑलरेडी है, या तो 4 मिल जाए या तो 4 दे दूं, दोनों में से कोई भी काम चल जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। अब नाइट्रोजन के बारे में केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्या है, 2,5 है, सेकेंड शेल में है। सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 5 ऑलरेडी हैं, कितने चाहिए इसको, या तो 3 ले लो या तो 5 दे दो। कौन सा आसान है भैया, 3 लेना आसान है ना, कोई किसी से मांग लेगा, उधारी ले लेगा थोड़ी सी, 3 लेना आसान है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसका जो वैलेंसी है बच्चों, वैलेंसी क्या होगा इसका, यहाँ पर 3 होगा। जो आसान काम है वही वैलेंसी यहाँ पर होगी, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए ऑक्सीजन 2,6, तो 6 ऑलरेडी है, 8 चाहिए, 6 ऑलरेडी है, तो 2 लेना आसान है या 6 देना आसान है, 2 लेना आसान है भाई, 2 ले लेंगे हम, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। फिर 2,7, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो एकदम उतावला सा बैठा हुआ रहता है फ्लोरीन, कि कोई भी मिले 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ उससे मैं फटाक से छीन लूं, ओके, और स्टेबल हो जाऊं, इसीलिए तो फ्लोरीन को जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो 2,7 क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना, तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा,
1 होगा। और नियॉन का जो वैलेंसी होगा वो देखिए, ये तो लास्ट शेल में कितने 8 है, इसे किसी से कुछ चाहिए नहीं ना, किसी को कुछ देना है, तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तो देखिए एक बार जो है आपकी वैलेंसी बढ़ रही थी, 1 से लेकर 4 तक बढ़ी और फिर 4 के बाद जो है वापस से घट गई। ठीक है, यही कुछ ट्रेंड फॉलो होता है आप लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो 1 से 10 एलिमेंट आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे, किस तरीके से उन एलिमेंट को याद रखना है, किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उनकी वैलेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। अगर ये हो गया है तो चलिए बाद के जो 11 से लेकर 20 एलिमेंट है उन्हें भी देखते हैं किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए 1 से 10 हम लोग ने सारी एलिमेंट जो है उनको देख लिया है कि उनका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंसी है वो कैसे निकालें। अब बारी है 11 से लेकर 20 एलिमेंट की, कैसे याद रखें उन्हें। तो देखिए बड़ा ही आसान है बच्चों, क्या है तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ना मांग आलिया से, ना मांग आलिया से पेप्सी, सोडा, कोला, और काजू केक। पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। देखिए अगेन दोबारा से बहुत फरीनोमेनिक्स है, लेकिन देखिए बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या है, ना मांग आलिया से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ओके, हर वर्ड का जो पहला एलिमेंट, हर वर्ड का जो पहला आप लोगों का अल्फाबेट है वो आप लोगों का आपके एलिमेंट के नाम बताएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है आप लोगों का एन, एन यानी कि कौन, सोडियम। सोडियम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, Na से इंडिकेट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद एम, एम यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को इंडिकेट करते हैं Mg से। फिर उसके बाद आलिया, आलिया का कौन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से इंडिकेट किया जाता है। फिर है आप लोगों का से क्या था आप लोगों का, एस से था यहाँ पर आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद कौन है, यहाँ पर है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन को इंडिकेट करते हैं हम Si से। और फिर उसके बाद है आप लोगों का पेप्सी, पेप्सी का P यानी कि फास्फोरस, फास्फोरस किसे इंडिकेट करेंगे, P से। फिर उसके बाद सोडा, सोडा का कौन है, S, सोडा का S, सोडा का S, सोडा का S जो है आप लोगों का वो है इंडिकेट करता है किसको, सल्फर को। फिर उसके बाद है कोला का C यानी कि कौन है यहाँ पर आप लोगों का, क्लोरीन, क्लोरीन को इंडिकेट करते हैं Cl से। अब आगे फिर है आप लोगों का और का A यानी कि क्या, आर्गन, आर्गन को इंडिकेट करेंगे Ar से। फिर उसके बाद है आप लोगों का के है आप लोगों का पोटेशियम, पोटेशियम को के से ही इंडिकेट किया जाता है। और फिर है आप लोगों का फाइनली क्या, केक, केक का सी यानी कि क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम को हम इंडिकेट करते हैं Ca से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से 11 से लेकर 20 एलिमेंट जो है आप लोगों के बनकर तैयार हो गए हैं विथ अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब बस इनका क्या करना है बच्चों, इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और साथ ही साथ में इनकी वैलेंसी निकालनी है, जो आपको पता है कैसे निकाली जाए। फिर भी हम जो है यहाँ पर देखते हैं इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। पहला सोडियम, सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, एटॉमिक नंबर कितना, 11। एटॉमिक नंबर पहले शेल में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 की, 8 के 8 भर डाले तो 2 और 8 10 हो गए, अभी भी एक बचा हुआ है तो एक जो है आपका वो तीसरे शेल में जाएगा। ठीक है, चलो अब मैग्नीशियम जो कि है 12, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर फिर उसके बाद हो जाएगा 2,8,6, फिर क्लोरीन ये हो जाएगा 2,8,7, आर्गन 2,8,8, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 2,8,8 2 जमा कर दिए, 8 जमा कर दिए तो 8 2 10 हो गया।
10 के बाद जो तीसरे शेल में दोबारा से 8 जमा किए, ओके, तो कितना हो गया 18 हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो कहा जाएगा, वो चौथे शेल में जाएगा, तो 1 हो गया यहाँ पर। कैल्शियम, कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा 2,8,8,2। इस तरीके से देखिए बड़ी ही आसानी से एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया है। अब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख डालिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने हैं 1 है, 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए वापस से कम हो गया, 8 के बाद देखिए वापस कम हो गया, कितना हो गया 1, और फिर कितना आ गया आप लोगों का 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए बड़ी आसानी से। अब किसकी बारी, वैलेंसी की बारी। वैलेंसी में देखेंगे तो वैलेंसी में देखिए पहला जो एलिमेंट है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2,8,1। तीसरे शेल में अभी इसको जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। कितने चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए ही, ओके। 8 के हिसाब से हम डील करेंगे। वो क्या है, मैं आपको बता था ना मैंने कि 2, 8 और 18, ये उस हिसाब से नहीं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है। हम 8 से ही डील करने वाले हैं। तो तीसरे में अभी उसे चाहिए 8 है, उसके पास 1, या तो 7 लेवे या तो 1 देवे। क्या आसान है बच्चों, 1 देना आसान है, तो वो 1 खुशी खुशी क्या करेगा, सोडियम खुशी खुशी 1 को डोनेट कर देगा। यही होते हैं ना आपके मेटल्स, क्या होते हैं मेटल्स, वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो 2,8,1 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम खुशी खुशी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। अब मैग्नीशियम भी वही करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, बोलेगा भाई लास्ट में मेरे पास जो है वो 2 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 चाहिए, तो 6 कौन लेगा, 2 है मेरे पास, दान कर देते हैं, 2 दे देगा। 2 देना ज्यादा आसान है, इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 2। यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ भी वही कहानी, एटॉमिक नंबर 3 देना आसान है। सिलिकॉन बुरा फंस गया, बोलता है यार मैं तो 4 लूं या 4 दूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जो मिला वही इसी से काम चला लेंगे। तो 4 है तो 4 ही आपका जो है इसका वैलेंसी होगा, ओके। अब कहानी चेंज होती है यहां से फास्फोरस से। 2,8,5 8 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने हैं 5 है, तो 5 देना आसान है या 3 लेना आसान है, तो 3 लेना आसान है ज्यादा, है ना, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो लेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी 3 हो जाएगी वैलेंसी। 3 लेना आसान है, ओके। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन मेटल्स। तो अभी जितने भी आएंगे ना सब नॉन मेटल आएंगे, ओके। अब ये फिर इसके बाद 2,8,6 लास्ट में कितना 6 होने कितने चाहिए, 8 चाहिए। अब या तो 6 दे देवे या तो 2 ले किसी से, तो किसी से 2 लेना आसान है, इसीलिए वैलेंसी कितनी है 2 है। 7 आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, किसी से 1 लेना आसान है, ऑब्वियसली 1 ले लेगा किसी से। अब आर्गन 2,8,8 बहुत बड़े लोग हैं ये लोग किसी से लेते देते नहीं है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 0 होगी। पोटेशियम के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो 2,8,8,1 लास्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 लेना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी बच्चों वो कितनी होगी 1 होगी। और कैल्शियम के लिए भी सेम हालात है, वो भी क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा 2। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये जो पोटेशियम और ये जो कैल्शियम है ना, ये आप लोगों के किस में जाते हैं, मेटल में जाते हैं, और ये स्टार्टिंग के मेटल में जाते हैं। ये देखो ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है ना। तो ये तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों आप लोगों के मेटल है। फिर उसके बाद और कौन डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये दोनों भी मेटल है। बीच के सारे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो आई होप ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो कमेंट्स में बताइए, कोई सवाल है तो पूछिए, मैं आपको जो है अगले वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दूंगा।